Unique kids? दैव लिखित, भाग्य में लिखा। एक गुरु के पास दो भाई शिष्य ज्योतिष विद्या सीख रहे थे। गुरु की पत्नी बहुत क्रूर थी। वो गुरु को हमेशा डांटती और मारती रहती थी। एक दिन जब गुरु शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे, तभी उनकी पत्नी आई और उन्हें झाड़ू से पीटकर चली गई। ये देखकर बड़ा शिष्य क्रोधित होकर बोला, गुरुदेव, आपने ऐसी पत्नी क्यों स्वीकार की? ये तो कितनी बड़ी अपमानजनक बात है। गुरु ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, ये सब हमारा दैव लिखित है, अर्थात भाग्य में लिखा हुआ है। ये पत्नी ब्रह्मा के आगे भी नहीं झुकती। हमारी क्या औकात जो हम इसे बदल सके? बड़ा शिष्य बोला, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसी पत्नी की जान ही ले लेता। गुरु ने उसकी हथेली देखकर कहा, बेटा, तुम्हें भी ऐसी ही दुष्ट पत्नी मिलेगी। फिर छोटे शिष्य की हथेली देखकर बोले, तुम्हें बहुत ही अच्छी और सुशील पत्नी मिलेगी। तुम्हारा गृहस्थ जीवन स्वर्ग जैसा होगा। ये सुनकर बड़ा शिष्य बोला, चाहे जितनी बुरी पत्नी मिले, मैं उसे पीट पीट कर ठीक कर दूंगा। कुछ समय बाद दोनों भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौटे और विवाह कर लिया। कुछ दिन बीतने के बाद गुरु अपने शिष्यों से मिलने उनके गांव पहुंचे। सबसे पहले वे छोटे शिष्य के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि शिष्य अपनी अच्छी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा है। गुरु प्रसन्न होकर उसके घर 15 दिन बिताए। गुरु के आगमन की खबर बड़े शिष्य को भी मिली, परंतु वो मिलने नहीं आया क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत क्रूर थी। गुरु ने उसे बुलाने के लिए संदेश भेजा। बड़ा शिष्य सोचने लगा, मैं गुरुजी को घर कैसे बुलाऊं? पत्नी को बताए बिना ले आया तो अपमान होगा, और मैंने गुरुजी के सामने बड़ा गर्व दिखाया था, पर घर की असली हालत तो नरक जैसी है। फिर वो पत्नी के पास गया और पैरों में गिरकर बोला, महारानी, कृपया आज के दिन गुरुजी को घर बुलाने की अनुमति दीजिए। पत्नी ने तिरस्कार से कहा, क्यों पैरों में गिर रहे वो नीच? उठो, क्या बात है? पति बोला, गुरुजी आए हैं, आज उन्हें भोजन के लिए बुलाना चाहता हूँ। बस आज एक दिन आप कृपा करके शांत रहिए। पत्नी बोली, ठीक है, पर पहले मेरी सारी शर्तें मानो। जो काम मैं कहूँ वो सब आज के दिन पूरा करना होगा। पति ने विनम्रता से कहा, महारानी, जैसा आप कहे वैसा होगा, पर कृपया करके गुरुजी के सामने अपमान न कीजिए। पत्नी बोली, ठीक है, पर तुम मुझे कितनी गालियाँ दोगे, पहले बता दो। पति बोला, मैं नहीं गालियाँ दूंगा। पत्नी, नहीं, तुम हमेशा गालियाँ देते हो, आज भी दोगे। पहले संख्या बताओ कि कितनी गालियाँ दोगे। पति, 20-30 गालियाँ दूंगा। पत्नी, इतनी कम क्यों? सोचकर बताओ। पति, 50-60 दे दूंगा। पत्नी, और सोचो। पति, अच्छा, 100 गालियाँ दे दूंगा। पत्नी, ठीक है, 100 गालियाँ देना, तब गुरुजी को बुला सकते हो। पति ने राहत की सांस ली और गुरुजी को बुलाने चला गया। घर लौटकर उसने आदेश देने शुरू कर दिए, अरे कंबल बिछाओ, जल्दी, तुम आलसी निकम्मी। हर काम पर वो गालियां देता रहा। पत्नी चुपचाप सुनती रही और हर गाली का हिसाब रखने के लिए एक सूत का धागा लेकर हर गाली पर एक गांठ बांधती गई। गुरुजी ने स्नान कर पूजा की, तब तक 70-80 गालियां हो चुकी थी। भोजन परोसते समय 99 गालियां पूरी हो गई। तब पति ने कहा, अरे जल्दी गरम सूप लाओ। ओ नीच! पति ने खुद ही कहा, बस अब 100 गालियां पूरी हो गई। ये सुनते ही पत्नी ने उबलते हुए सूप का बड़ा बर्तन उठाया और उसके सिर पर उड़ेल दिया। बर्तन फूट गया, गरम सूप पूरे शरीर पर गिर पड़ा। पत्नी बोली, लो, 100 गालियों की कीमत ये है। अगर और गालियां दोगे तो गुरु को भी यही हल कर दूंगी। ये देखकर गुरुजी भी सहम गए और बोले, बेटा, मैंने भी अपनी पत्नी से बहुत कुछ सहा है, पर ऐसा प्रहार कभी नहीं देखा। सच ही कहा गया है, अनेक शत भांडानी भिन्नानी मम मस्तके, अहो भाग्यवती नारी भांड मूल्य न याचते। अर्थात मेरे सिर पर अनेक बार बर्तन फूटे, पर भाग्यशाली है वो नारी जो बर्तन तोड़ने के बाद भी उसकी कीमत नहीं मांगती।